हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ 80GG। अब ये 80GG क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग रीडिंग देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका लॉजिक समझेंगे कि क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको पता है मैं लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि वो लॉजिक समझ में आए तो वो कॉन्सेप्ट याद रखने में आसानी होती है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सोर्स जो है हम लोग ने इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in से लिया है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप इसको और डीप में समझ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद 80GG। तो 80GG का इंट्रोडक्शन क्या है कि डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। अब रेंट पेड है तो रेंट पेड का डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये लॉजिक समझना है कि अभी तक हम लोग ने 80EE किया था, फिर EEB किया था, याद आता है, डबल ई और EEA किया था, जिसके अंदर क्या मिला था हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में और डिडक्शन मिला था जब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते, वो तो रेंट आपको मिल रहा था। तो ये तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने देख लिया था अंडर सेक्शन 24 में, अंडर सेक्शन 80EE और EEA के अंदर। लेकिन जो बंदा रेंट पे कर रहा है, ये तो जिसको रेंट मिल रहा है उसका डिडक्शन हम लोग ने देखा था। अब क्या देखना है कि जो रेंट पे कर रहा है तो उसको क्या डिडक्शन मिलेगा। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं कि रेंट पेड अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले ये जो है सिर्फ अलाउड किसको है, इंडिविजुअल और HUF को है। कंपनी फर्म वर्म को अलाउड नहीं है, ये इंडिविजुअल को और HUF को अलाउड है। दूसरा, वो बंदे को HRA नहीं मिलना चाहिए और एक्चुअल में वो रेंट पे करना चाहिए, तभी ये डिडक्शन मिलेगा। अरे नाम में लिखा है ना, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, पे करोगे तब मिलेगा, नहीं करोगे तो थोड़ी ना मिलेगा। तो अगर सामने वाला बंदा को HRA नहीं मिलता है और एक्चुअल में वो रेंट पे करता है तभी ये डिडक्शन उसको काम आएगा, अदरवाइज ये डिडक्शन उसके काम का नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका लॉजिक बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। एसएससी शुड यूज एकोमोडेशन फॉर हिज ओन रेसिडेंस। भाड़े पे लिया और खुद रहता है उसके अंदर, दूसरे को भाड़े पे चढ़ाया वो नहीं चलेगा, खुद रहना चाहिए उसके अंदर। अरे तभी तो रेंट पे कर रहे हो ना। रेंट पेमेंट का मतलब क्या, आपके पास घर नहीं है, घर नहीं है इसकी वजह से आपने भाड़े पे लिया है, तो आपको वो खुद रेसिडेंस के लिए यूज करना चाहिए। तो पहला कंडीशन, इंडिविजुअल HUF, HRA नहीं मिलना चाहिए, एक्चुअल में रेंट पे करना चाहिए और खुद के रेसिडेंस के लिए यूज करना चाहिए। फिर बोला SSE, मतलब जो बंदे ने रेंट पे किया या उसकी वाइफ या स्पाउस जो भी है, वाइस वर्सा, माइनर चाइल्ड और HUF इन केस ऑफ इज अ मेंबर, डू नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एट द प्लेस वेयर ही इज करंटली रिसाइड, वेयर ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, वेयर ही कैरी ऑन हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जहाँ पे ये बंदा रहता है, जहाँ पे ये ऑफिस में काम करता है, एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉय ऐसे काम करता है, जहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है, वहाँ पे उसका कोई भी उसके नाम पे घर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस। जहाँ पे रहता है, जहाँ काम करता है, जहाँ बिजनेस करता है, वहाँ पे उसके नाम पे या उसका उस ओनर नहीं होना चाहिए वो कोई भी रेसिडेंशियल हाउस का। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट पार्ट बोलता है, if any SSE owns any house at any place and calculate of this income as a SOP, no deduction under 80GG। बंदा के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी हो प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का वो इनकम कैलकुलेट करता है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज ए SOP, तो उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये डिडक्शन उन बेचारे लोगों के लिए है, ऊपर वाला सबको घर दे, उन लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है। घर नहीं है तो भाड़े पे रहते, तो भाड़ा जो पे करेंगे उसका डिडक्शन। अरे बंदे के पास ऑलरेडी घर है, डिडक्शन ले रहा है SOP के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो उसको ये ज़रूरत है क्या, ये डिडक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए अगर उसने SOP में कैलकुलेशन दिखाया तो उसको ये 80GG नहीं मिलेगा। आई बात समझो। तो ये याद रखना है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, भाड़ा एक्चुअल में पे कर रहा है, रहने के लिए कर रहा है, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगा। फिर बोलता है SSE शुड फाइल डिक्लेरेशन रिगार्डिंग रेंट पेड इन फॉर्म 10BA। ये बताना पड़ेगा इनकम टैक्स वाले को कि भाई देखो हम लोग ने रेंट पे किया है, एक डिक्लेरेशन होता है अंडरटेकिंग टाइप में, 10BA उसका फॉर्म नंबर है, उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई ये बंदे को मैंने इतना इतना रेंट पे किया इन द प्रीवियस ईयर।
आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है डिडक्शन अमाउंट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये तो इसकी कंडीशन थी कि भाई वो इंडिविजुअल को मिलेगा, वो HUF को मिलेगा, फिर वो एक्चुअल में उसके पास HRA नहीं होना चाहिए, रेंट पे करना चाहिए, वो अपने रेसिडेंस के लिए यूज़ करना चाहिए, उसके पास कोई घर नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो रहता है, काम करता है या बिजनेस करता है। अगर उसने SOP दिखा दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसने अपना इनकम दिखा दिया, तो उसको 80GG नहीं मिलेगा। फिर बोला है कि उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स को, कि भाई मैंने इतना इतना रेंट ये बंदे को पे किया, लैंडलॉर्ड को, तभी उसका डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन कितना, अरे भाई डिडक्शन कितना, तो उसका एक लीस्ट अमाउंट दिया है। यहाँ पे हम लोग लॉजिक भी समझेंगे इसका, राइट, तो ध्यान से सुनना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अमाउंट जो आएगा वो 5000 पर मंथ के हिसाब से आएगा। मतलब एक गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट दे दी है कि 5000 रुपया पर मंथ, तो जितने महीने तक आप रहे उसका कैलकुलेट करो 5000 के हिसाब से। अगर 12 महीने के लिए तो 12 × 5000 आपको कैलकुलेट करना है, तो अराउंड 60,000 आएगा, ठीक है। फिर दूसरा अमाउंट जो है एक्चुअल रेंट पेड, तो आपने जो एक्चुअल रेंट पेड किया है उसके अंदर से आपकी जो टोटल इनकम है 10% वो माइनस करो, ठीक है। लेकिन वो जो टोटल इनकम कैलकुलेट किए होंगे ना, तो उसमें 80GG माइनस नहीं करने का, जितना रेंट पे किया उससे पहले जो इनकम होगी ना उसका 10% लेने का। तो एक्चुअल रेंट समझो आपका पूरे साल का 2 लाख है, तो 2 लाख के अंदर माइनस करो, आपकी टोटल इनकम है 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो ये माइनस करो, तो आपका आंसर आएगा 1 लाख आएगा। आई बात समझ में, यस और नो। फिर उसके बाद थर्ड अमाउंट जो है वो वेरी इंटरेस्टिंग, जो भी टोटल इनकम आपने यहाँ पे लिया था जिसका 10% निकाला था उसका 25% ले लो। 25% सब डिडक्शन माइनस करने का चैप्टर 6A के अंदर, लेकिन ये डिडक्शन माइनस नहीं करने का। फिर ये तीनों अमाउंट में से जो भी छोटा अमाउंट रहेगा ना वो आप 80GG में माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये 80GG में आप माइनस कर सकते हो। तो 5000 रुपया पर मंथ, तो 60,000 एक्चुअल रेंट पेड में से आप 10% टोटल इनकम माइनस करो, और थर्ड जो है वो टोटल इनकम का 25%। इसमें से जो भी तीनों में से जो भी छोटा अमाउंट रहेगा वो 80G में आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको मैं बता दूं, आप इधर पे कितना भी कमा लो, अरे कितना भी कमा लो, आपको टोटल डिडक्शन अगर पूरे साल भर में मिलेगा तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 60,000 ही मिलेगा। आई बात समझ में। आपने एक्चुअल रेंट पे किया 5 लाख पे किया, उसके अंदर से टोटल इनकम आपकी 50 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे 50 लाख का, सॉरी 50 लाख नहीं लेते, 25 लाख लेते, चलो समझने के लिए। 25 लाख का 10% 2.5 लाख आता है, यहाँ पे 2.5 लाख माइनस किया तो बचा कितना, 2.5 लाख ही बचा, तो यहाँ पे 2.5 लाख आएगा। फिर 25% ऑफ टोटल इनकम, तो अभी निकाला था 25 लाख का 25% निकालेंगे तो कुछ 6,25,000 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ पे 6 लाख के अराउंड, तो दोनों तीनों में से लोवेस्ट क्या है, तो 60,000 ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल किया है ना, आप कुछ भी कर लो, आपका रिडक्शन ये 60,000 के ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है लॉजिक। ये जो मॉनिटरी लिमिट होता है ये बड़े ध्यान से गवर्नमेंट वाले सेटअप करते हैं, जिससे एम्प्लॉय को मतलब जो भी इसका डिडक्शन ले रहा है उसको बेनिफिट तो मिले लेकिन ज़्यादा ना मिल पाए। तो समझ में आया इसका लॉजिक। अब इसका लॉजिक में ये देखते कि रेंट पेड कौन करना चाहिए, तो इंडिविजुअल करना चाहिए, तो वो एज ए एम्प्लॉय काम भी करेगा तो भी चलेगा, एज ए ओनर बिजनेस भी कर रहा है तो भी चलेगा। एक्चुअल में वो रेसिडेंस के लिए भाड़े पे लेना चाहिए जगह को, और वो भाड़े पे लेके उसका रेंट पे करना चाहिए, तभी इसको ये डिडक्शन मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय होना चाहिए, वो बिजनेसमैन भी रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में उसको रेंट पे करना चाहिए तभी डिडक्शन मिलेगा। आई बात समझ में, यस और नो। तो दिस इज ऑल अबाउट 80GG। तो इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, HRA नहीं मिलना चाहिए, HRA मिला तो ये एप्लीकेबल नहीं है, रेंट पे करना चाहिए, खुद के लिए यूज़ करना चाहिए, उसके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो एक्चुअल में रिसाइड करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है। अगर उसने SOP में अपना कोई इनकम दिखा दिया तो उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, अरे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा 10BA के अंदर, डिक्लेरेशन दोगे तभी आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। आई बात समझ में, यस और नो। और ये तीनों अमाउंट हम लोग को देखना है, 5,000 × 12 मैक्सिमम होगा तो 60,000 आएगा। फिर एक्चुअल रेंट पेड, उसमें से 10% माइनस करो टोटल इनकम का, और 25% ऑफ टोटल इनकम बिफोर 80GG।
तो यहाँ पे हम लोग ने इसका रीडिंग भी देखा, लॉजिक भी देखा कि क्यों हम लोग को ये 80GG मिला है। क्लियर है? यस और नो? आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।